हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। ज़्यादातर एनालिसिस हम 15 मिनट के बेस पर, क्योंकि एक आने वाले कुछ घंटों के लिए, दिन या 2 दिन के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर और सेटअप इस पे बनता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम जो है मेनली 15 मिनट के बेस पर जो है एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं आज के लिए हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या बताया था और आने वाले दिन में यहाँ पे क्या हमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, कल हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस था, हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ये। ठीक है, लगभग 23,565। ठीक है, 23,565 70 के आसपास हमने ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस आपको बताया था। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, जैसे कि क्लोजिंग के वक्त हमें एक जो है एंगल्फिंग दिखाई दे रही थी पूरी। ठीक है, परफेक्ट पिक्चर एंगल्फिंग। ठीक है, और वहाँ से हमने आपको मतलब एक आइडिया, क्योंकि यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न तो बन नहीं रहा था, ना कॉन्टिन्यूएशन हमें दिख रहा था। ठीक है, इसलिए हमारा जो चार्ट के बेस पर या एक्सपीरियंस के बेस पर जो हमने एक आइडिया लगाया था, ठीक है, जो हमारा पॉसिबल रेजिस्टेंस था वो 23,565 के आसपास जो है हमने कल बताया था। ठीक है, लगभग जो है मार्केट की रिकवरी उसी के आसपास तक हुई है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा जहाँ पे हमने लगाया था मार्केट उससे ऊपर की तरफ चला गया था। ठीक है, वो हम बाद में जब बैंक निफ्टी देखेंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये निफ्टी यहाँ पे हमने एक पॉसिबल रेजिस्टेंस दिया था 23,565। लगभग मार्केट का जो रिकवरी हुआ है लगभग उसी के आसपास तक हुआ है। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि कल मार्केट जो है क्या यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर आज के कंटिन्यूएशन की बात करता हूँ कि अगर मार्केट अभी काम करता, ठीक है, क्लोजिंग ना होती यहाँ पे, तो मेरा 2 रिट्रेसमेंट है ये। ठीक है, ऊपर तो ट्रेंड लाइन ही लगा लें, वरना यहाँ पे थोड़ा खींच पीच हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे पहली बात तो ये जो इवनिंग स्टार आया यहाँ पे, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। यानी कि हमारा जो अंदाज़ा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, इसके आसपास अगर इवनिंग स्टार लगाएगा तो पॉसिबल है कि मार्केट नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक फेल्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब इसने स्पाइक के साथ ऊपर की तरफ इसे ब्रेक किया, ठीक है, तब यहाँ पे ब्रेकआउट रूल जो है हमारा 23,565 पे होना था। लगातार दूसरी कैंडल के साथ अगर इसे ब्रेक करता तो ही जो हम मान के चलते कि ये लगा कि ब्रेकआउट ओरिजिनल है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट कैंडल के साथ ही यहाँ पे फिर से इवनिंग स्टार बन गई। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर इस स्पाइक को ब्रेक कर देता है दोबारा, इस स्पाइक के कैंडल के मतलब सॉरी इस इवनिंग स्टार के अंदर जो है मार्केट फॉल नहीं होना चाहिए था। ये मार्केट इसके अंदर भी फॉल हो गया। और ये जो मॉर्निंग स्टार बना था यहाँ पे, ठीक है, इसका जो 50% था 23,460-62 के आसपास। ठीक है, आज मार्केट को इसे नीचे की तरफ क्लोजिंग करके ब्रेकआउट नहीं देना था, अगर ये ऊपर की तरफ कोई भी यहाँ से ये जो स्पाइक आया था इसे कंटिन्यू करना था। ठीक है, अगर मैं एक्सपीरियंस और स्ट्रक्चर के बेस पे कहूँ
तो ये जो इवनिंग स्टार, ये जो मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे स्पाइक के साथ एक 120-30 पॉइंट की जो कैंडल आई थी, ये कैंसल हो चुकी है और मार्केट ने जो है इस मॉर्निंग स्टार को भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो अब मेरी जो पहली प्रायोरिटी यहाँ पे अभी जो आने वाले दिन के लिए है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। 24,498 से लेके 23,498 से लेके 23,425 एक पॉसिबल रेसिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस अब नहीं है। अगर मार्केट कल 23,498 के ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार पे हमने रिट्रेसमेंट लगाया, इसी के कोरोस्पोंडेंस कोई भी बुल कैंडल पैटर्न अगर बनता है 23,461 के ऊपर, तो एक नया पॉसिबल सपोर्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जो आने वाले दिन के लिए एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। बस अगर हम बात करें तो ये एक पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जो है निकल जाएगा, मतलब निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। 100% तो कुछ नहीं होता ना, ब्रेकआउट करेगा और नेक्स्ट ही अगर कोई बियर एंगल्फिंग या इवनिंग स्टार के साथ इस कैंडल के इस रिट्रेसमेंट, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, इसके अंदर अगर फॉल हो जाता है, फिर वो ब्रेकआउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट जब भी होता है तो उस जो ब्रेक किया है लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए, और अगर कोई करेक्शन होता है तो उस जो ब्रेकआउट हुआ है उसके वो एक पॉसिबल सपोर्ट के तरह अब काम करना चाहिए और उसके ऊपर ही कोई बुल कैंडल पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ, अगर कोई है चांस, वो सेकंड प्रायोरिटी है मेरी, ठीक है। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो सेकंड है कि मार्केट अब 23,461 से 23,498 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है तो ऊपर की तरफ चल सकता है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये जो रिट्रेसमेंट है 23,425, ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और मार्केट अगर इसके नीचे कहीं भी ओपन होता है तो ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसके नीचे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न अगर बनता है तो वो उस दिन के लिए, यानी कि आने वाले दिन कल के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। जिसका अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट होगा 23,263, ठीक है। और अगर ये जो रिट्रेसमेंट हमने लगा रखा है आज, जो 23,425 के लो है, अगर मार्केट कल इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि 23,263 के जो है ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता कल जो है डबल बॉटम के आसपास रुकेगा फिर। मतलब ये एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर है, बेसिक पे चलेंगे, इसके नीचे ओपन होता है 23,461 से 23,425, तो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है। पहला पॉसिबल सपोर्ट 23,263, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद ब्रेक हो जाए, मार्केट जो है यहाँ से एक डीप करेक्शन की तरफ जाए नीचे, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड हमें देखने के लिए मिल सकता है, ओके। तो अगर फिर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की साइड, ओके। ये रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे भी लगाया, ठीक है। एक इवनिंग स्टार यहाँ पे हमें बना, फिर एक अच्छी खासी कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ मार्केट जो है इसी के रिट्रेसमेंट के अंदर वापस हो गया और इसे भी ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया। ये जो बैंक निफ्टी में ये जो 53,699
के आसपास का जो एक पॉसिबल सपोर्ट दिख रहा था, मार्केट को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अगर मार्केट में जो है जो आज का बाउंस बैक हुआ है, अगर ये एक ट्रेंड पकड़ना चाहता तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कोई क्या कहता है क्या वो, ठीक है, मैं आप यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक्सपीरियंस बेस पे हमें क्या करंट दिखाई दे रहा है उसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर ये ब्रेक करता तो ब्रेकआउट रूल के साथ होना चाहिए था और दोबारा इसे इस रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी थी। मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब है, अगर मैं बड़े बड़े बंदों की बात करूं जो एक अच्छी खासी थ्योरी बताते हैं कि अगर मोमेंटम, ये जो ऊपर की तरफ मोमेंटम यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो रूल जो हमारा ब्रेकआउट रूल के साथ है, ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक नहीं किया ये इवनिंग स्टार यहाँ पे, ठीक है, वापस जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना था इसे ब्रेक करने के लिए, वो ब्रेक हो गया है, यानी कि मोमेंटम जो है ब्रेक हो गया है। और मोमेंटम ब्रेक होने का मतलब है मार्केट उस डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ, यानी कि नीचे की तरफ। ये 53,850 से 53,700 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट नीचे 930 पे सेटल होता है तो इसका मतलब है एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 53,700 से 53,850। और इसके नीचे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ, जो कल का लो है क्या, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसे ब्रेक करते हुए मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है। सेम जो प्रायोरिटी, अगर कुछ यहाँ पे जैसे आज ये इवनिंग स्टार बनाया, फिर मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर इसे भी ब्रेक किया और फिर इस मॉर्निंग स्टार को भी ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे मुझे आज दिन में 2 बार यहाँ पे जो है इसने गलत प्रूव किया, ठीक है। बट हम अपने बेसिक के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ब्रेक हो गया है तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और मार्केट नीचे की तरफ डीप करेक्शन कर सकता है। अगर ओपनिंग ही ऊपर हो जाती है, ठीक है, फिर कुछ फ़ायदा थोड़ा ही ना है नीचे का डिस्कस करने की, यानी कि प्रायोरिटी वो हो जाएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग ही 53,850 से 54,000 के आसपास हो जाता है और इसके ऊपर कोई बुल कैंडल पैटर्न बन जाता है, तब सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये ओपनिंग मार्केट में जो है ब्रेक हो गया है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूएशन नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूएशन होता तो हम कोई नया पैटर्न या कोई नया स्ट्रक्चर का वेट करते, ठीक है, बेसिक पे, तो तब डिसीजन लिया जाता, ठीक है। अब ओपनिंग जो है मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे हो। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट जो है अगर कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है यहाँ पे तो उसे सपोर्ट करते हुए पॉसिबल सपोर्ट मान के उसे मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है, ठीक है। जिसका जो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है वो ये रेंज होगी 54,900 से 54,700 के आसपास, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने दोनों करंट स्ट्रक्चर पर, करंट पैटर्न पर आज हमें कहाँ पे 2 बार धोखा देखने के लिए मिला और कल की ओपनिंग कंडीशन पर मार्केट क्या काम कर सकते हैं ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर हमारा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।